नमस्ते बच्चों। चलिए आज की कक्षा की शुरुआत करते हैं। बच्चों आपको एक चित्र दिख रहा है। बच्चों उसमें क्या दिख रहा है कि कुछ बच्चे और कुछ व्यक्ति हैं जो क्या कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं। जो उनके आसपास के परिसर है उसको साफ कर रहे हैं। बच्चों हमें भी अपने परिसर को स्वच्छ रखना है, क्योंकि अगर हम हमारे परिसर को स्वच्छ रखेंगे तो हम स्वस्थ रहेंगे। प्रकृति में गहराई से देखिए और आप हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझेंगे। बच्चों प्रकृति अर्थात क्या, हमारा नेचर। आप अगर उसको गहराई से समझोगे तो देखोगे कि प्रकृति द्वारा दी गई हर एक वस्तु उपयोगी है। और वह क्या है, वह हमें देता है, पर हमसे कुछ मांगता है क्या? नहीं। तो इसलिए कहा गया है बच्चों कि प्रकृति में गहराई से देखिए और आप हर एक चीज़ बेहतर ढंग से समझ सकेंगे। तो चलिए बच्चों आज हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं, जो है पाठ 1 सैर। सैर अर्थात क्या बच्चों? यात्रा, सफ़र, ट्रैवल। गर्मियों की छुट्टी आती है, हम घूमने जाते हैं। उसे क्या कहते हैं बच्चों? यात्रा कहते हैं, जर्नी कहते हैं। तो यह पाठ उसी से संबंधित है कि हम यात्रा करते हैं। अगर आपको यहीं से कहीं पास में जाना है तो आप उसे यात्रा कहोगे क्या बच्चों? नहीं। यात्रा अर्थात कुछ अलग तरीके से, मतलब कुछ दूर, और उधर जाने के लिए हमें अलग अलग प्रकार के मार्ग का उपयोग करना होता है। हम साइकिल या गाड़ी, हमारे पास जो 2 व्हीलर्स होती है, उससे यह नहीं कर सकते। उसे हम यात्रा नहीं कहते। यात्रा जो दूर के लिए होती है उसे हम क्या कहते हैं? यात्रा। अब यात्रा करने के लिए हमें कौन कौन से साधन उपयोगी होते हैं बच्चों? देखिए यहाँ एक ट्रक दिख रहा है, हवाई जहाज़, हवा का जहाज़, पानी में जाने वाला जहाज़। तो बच्चों यह क्या है, यह सब एक जगह जा रहे हैं, पर इनके जाने के रास्ते क्या हो गए हैं बच्चों? अलग अलग। देखिए ये रास्ते से जा रहा है, ये हवा के द्वारा जा रहा है, और ये पानी के द्वारा जा रहा है। तो बच्चों यातायात के साधन, यातायात अर्थात इधर से उधर जाने के लिए जो साधन का उपयोग किया जाता है उन्हें यातायात के साधन कहते हैं। अब यातायात के साधन में पहला क्या है? जलमार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग। जल अर्थात आपको अच्छे से पता है, जल मतलब पानी। पानी के द्वारा जिन साधनों से हम इधर से उधर जा सकते हैं वह होते हैं जल मार्ग, मतलब जल का मार्ग। अब है थल मार्ग, गाड़ियाँ रास्तों पर चलने वाला। थल मतलब रास्ते वाला मार्ग, और वायु मार्ग मतलब वायु मतलब हवा वाला रास्ता। यातायात के कितने साधन है बच्चों? 3 साधन, जल मार्ग, थल मार्ग, वायु मार्ग। अब एक बार जल मार्ग अर्थात बच्चों जल के द्वारा जो हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं वह होता है जल मार्ग। थल रास्ते वाला, ज़मीन पर से, और वायु मार्ग अर्थात हवा में से जाने वाला मार्ग। आप भी कभी गए होंगे बच्चों, या तो जल मार्ग से, थल मार्ग से, वायु। थल मार्ग से हम अक्सर जाते रहते हैं, वायु मार्ग से भी जाते हैं, जल मार्ग से भी गए होंगे। आपको अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा होगा और आपको पता भी होगा कि यह किस तरीके से उसकी प्रोसेस होती है सब जाने के लिए। और बच्चों हमेशा याद रखना कि यात्रा अर्थात क्या है कि जो दूर के लिए की जाती है, पास के लिए नहीं, जो दूर के लिए की जाती है। जैसे हम कहीं दूर जाने के लिए बच्चों जल मार्ग का यूज़ करेंगे। अगर हमको बगल वाले किसी जगह पे जाना है तो हम जल मार्ग का यूज़ नहीं करेंगे। थल मार्ग का यूज़ हम करते हैं इधर से उधर जाने के लिए, पर यात्रा अर्थात क्या? दूर के लिए। वहीं वायु मार्ग, हवा, अगर आपको आपके मामा के घर जाना है पास में ही, तो क्या आप वायु मार्ग से तो नहीं जाओगे? हवाई जहाज़ क्या होता है? शहर जाता है, शहर जाता है, देश से देश जाता है। तो अब देखिए बच्चों हम हमारे पाठ का अध्ययन शुरू करते हैं। पाठ 1 सैर। आपको यहाँ क्या दिख रहा है बच्चों? मैंने आपको पहले भी बताया, चित्र वर्णन अर्थात दिए गए चित्र से आपको कौन से विचार आपके मन में आते हैं उससे अपने शब्दों में व्यक्त करना चित्र वर्णन होता है।
तो अब आपके सामने एक बस स्थानक का चित्र है। आपको क्या क्या दिख रहा है? बहुत अच्छे, यह क्या है? एक बस स्थानक का दृश्य है। यह बस काफ़ी बड़े और खुले मैदान में बना हुआ है। अब छोटी सी जगह पे तो बच्चों नहीं होगा ना, क्योंकि बस बड़ी होती है, फिर यात्रा करने वाले यात्री वहाँ रहते हैं, बहुत बड़ी जगह की आवश्यकता होती है। तो यह क्या है? एक बहुत बड़े खुले मैदान में बना है। बस स्थानक में प्रवेश करते ही यात्रियों के बैठने के लिए देखो बच्चों यहाँ पे कुर्सियाँ लगाई गई है, क्योंकि किसी की बस जल्दी आती है, कोई पहले पहुँच जाता है, किसी को इंतज़ार करना होता है, तो वो क्या करता है? यहाँ पे बैठ के इंतज़ार कर सकता है। सामने एक बस खड़ी है, देखो उन्हीं के सामने एक बस खड़ी है। पास में ही यात्रियों की सुविधा के लिए स्वच्छता गृह बनाया गया है, वॉशरूम बनाया गया है बच्चों, जो बहुत ज़रूरी है। यह हमारे प्रकृति को और हमारे परिसर को स्वच्छ रखने के लिए बनाया गया है। अब देखो बच्चों, इसी के दूसरी ओर पीने के पानी की सुविधा की गई है। यहाँ लिखा गया है पीने का पानी, और यहाँ पे नल बनाए गए हैं। अब बसें खड़ी है, बसें खड़े करने के लिए बच्चों अलग अलग फ्लैट क्रमांक निर्धारित किए गए हैं। फ्लैट मतलब जैसे अलग अलग स्थान, एक बस आ रही है तो उसके लिए उस नंबर का एक अलग से, जैसे आप रेलगाड़ी से जाते हो तो प्लेटफॉर्म बनाया जाता है ना बच्चों, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, प्लेटफॉर्म 4, वैसे ही यहाँ पे भी बनाए गए हैं बच्चों 1, 2, 3। अब वहीं 2 बसें खड़ी है बच्चों, देखो यहाँ 2 बस दिख रही है आपको। एक बस की छत पर सामान रख दिया गया है। यहाँ पे जो इसमें यात्री बैठे हैं वह क्या करते हैं? अपना सामान लेके तो बैठ नहीं सकते, क्योंकि उतनी जगह बस में होती नहीं है। तो क्या करते हैं कि वह अपने सामान को ऊपर रखवा देते हैं। यात्री बस में चढ़ रहे हैं, देखिए यात्रा करने के लिए यात्री बस में चढ़ रहे हैं, और बस में लिखा गया है राष्ट्र संपत्ति हमारी संपत्ति। भले ही बस हमने खरीदी ना हो बच्चों, पर वो हमारे राष्ट्र की है, और राष्ट्र की होने के नाते वो हमारा फ़र्ज़ है कि हम उसे अपना समझें, और उसके लिए मतलब उसको भी अपना समझें, और उसे किसी प्रकार का नुकसान ना पहुंचाए। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा, कई लोग क्या करते हैं कि सीट फाड़ देते हैं, कांच फोड़ देते हैं। बच्चों ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या हम अपने गाड़ी का ऐसे करते हैं क्या? नहीं ना। तो यह भी राष्ट्र की संपत्ति है, पर इसे क्या समझना है? हमें हमारी संपत्ति समझना है। अब कई यात्री अपने सामान के साथ इधर उधर जा रहे हैं, जैसे आए हैं, अब उन्हें टिकट निकालना है या फिर उनकी बस आने वाली है, तो वो क्या कर रहे हैं? इधर से उधर जा रहे हैं। एक समाचार पत्र विक्रेता समाचार पत्र बेच रहा है। देखो बच्चों, यह समाचार बेच रहा है, क्योंकि यात्रा में क्या करते हैं, कई यात्री पढ़ना पसंद करते हैं, क्योंकि वह बैठ के टाइम अपना कुछ व्यतीत करना चाहते हैं, तो वो कोई समाचार पत्र पढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक व्यक्ति समाचार पत्र बेच रहा है। एक व्यक्ति शीतल पेय बेच रहा है। देखो बच्चों, पानी की बोतल बेच रहा है। और एक बच्चा अपने पिता से शीतल पेय खरीदने के लिए कह रहा है। देखो बच्चों, यहाँ पे ये शीतल पेय मतलब पीने वाला पानी, और यहाँ पे एक बच्चा अपने पिताजी से क्या बोल रहा है कि पीने का पानी खरीदना है। यहाँ पे देखिए एक बच्ची बोतल लेके जा रही है। कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हमें हमारा पानी अपने साथ रखना चाहिए। बहुत अच्छा है बच्चों, हम अगर अपने साथ अपना पानी रखेंगे तो इधर उधर का पानी पीने से हम बच सकते हैं, जिससे हमें बीमारियाँ नहीं होगी। तो बच्चों, और यह क्या है? यह कौन से मार्ग पे चलती है बच्चों? बस कौन से मार्ग का उदाहरण है यह? थल मार्ग। बस हवा में तो नहीं उड़ती, बस पानी में भी नहीं उड़ती, तो ये किसका उदाहरण है बच्चों? यह थल मार्ग का उदाहरण है। अब थल मार्ग में और कौन कौन से साधन आते हैं बच्चों? ट्रक, कार, जीप, जो रास्ते पे चलते हैं उन्हें थल मार्ग के वाहन कहा जाता है। अब उसके पश्चात देखो बच्चों, उसके नीचे एक और एक चित्र दिया गया है। वह काय का है? बंदरगाह का। बंदरगाह अर्थात पानी जहाँ पे जो हम यातायात पानी के द्वारा होता है। जैसे देखो यहाँ पे ये एक बंदरगाह का दृश्य है, और यह क्या होता है ना बच्चों, समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। जो समुद्र स्टार्ट होता है, समुद्र आपको पता है बच्चों, नदी और समुद्र में आपको फ़र्क पता है? बहुत अच्छे, अगर नहीं पता है तो देखिए, नदी जो होती है वो बहती है, और समुद्र क्या होता है? समुद्र वहीं होता है, उसका पानी आगे पीछे होता है, और नदी का पानी मीठा होता है, समुद्र का पानी खारा होता है। तो यह कहाँ बनाया जाता है? इसमें लहरें आती है बच्चे, समुद्र में लहरें आती है, नदी में लहरें आती है, पर उतने इससे नहीं आती। और ये क्या होती है? लहरें आके वापस चली जाती है, समुद्र की लहरें। तो समुद्र तट पर यह बंदरगाह बनाया जाता है।
बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज़ आते जाते रहते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारे आपको जहाज़ दिख रहे हैं। देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे आते जाते रहते हैं, यहाँ पे जहाज़ आते जाते रहते हैं। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखने के लिए प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। देखिए यहाँ पे लाइट हाउस बोलते हैं जिसे, प्रकाश स्तंभ बनाया गया है। समुद्र में तरह तरह की नावें हैं बच्चों। देखो छोटी छोटी नावें भी दिख रही हैं आपको यहाँ पे, है ना। आपने भी कभी नाव में यात्रा की होगी। यह एक तो यात्री वाली नाव है और मालवाहन मतलब माल इधर से उधर ले जाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है और यात्रियों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाए जाते हैं। पाल वाली एक नाव भी है, पैर और पतवार से चलाई जाने वाली भी नाव है। देखो पाल वाली, ये पाल, ये जो ऐसे लटका है ना कपड़ा पर्दा, ये पाल वाली नाव है। ये पतवार से देखिए नाव चला रहा है और ये क्या है, पैर से नाव चला रहे हैं। नाव तक पहुंचने के लिए अलग से पानी पर पथ बनाए गए हैं। देखिए जैसे जहाँ जो नाव है उधर जाने के लिए ये अलग अलग जगह से इनके लिए पथ बनाए गए हैं। इन पर होकर लोग नाव तक पहुँचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ घूमने आए हैं। कई बार हम भी चीज़ें हमें सिर्फ देखना होता है, अनुभव करना होता है, इसलिए हम वहाँ जाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे भी 2 बच्चे हैं जो ये नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। देखिए यहाँ पे पतवार से, पतवार अर्थात वो जो ऐसे लकड़ी होती है और उसमें से कुछ पतला से लगा होता है पतवार। कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। पैर के द्वारा आपने अक्सर की होंगी बोटिंग। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर आया है और क्या हो रहा है, यात्री उससे बाहर आ रहे हैं। देखिए ये बड़ा जहाज आया है और यात्री इससे बाहर आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताके में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। देखिए यह जो जल पक्षी है ये क्या है, अपनी सीमा में रह के उड़ान भर रहे हैं। पथ पर लिखा गया है बच्चों की स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी गई है। क्या सूचनाएं लिखी गई है? पानी में कचरा ना डालें और स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। अभी वैसे हमने हर बार सुना है बच्चों कि हमें हमारे परिसर को स्वच्छ रखना चाहिए। अगर हम इसमें कचरा डालेंगे तो वैसे ही हमारा परिसर गंदा होगा और जो इसमें जल जीव रहते हैं बच्चों, जैसे मछलियाँ और बहुत से जो जलचर प्राणी हैं, वो क्या होंगे, उन्हें नुकसान होगा और इससे क्या होगा, हमारा पर्यावरण प्रदूषित होगा। और कचरा फेंकने से पर्यावरण प्रदूषित होता है और प्रदूषण होने से क्या होगा बच्चों, हमें बीमारियाँ और हमें कई प्रकार की दुष्परिणामों को भोगना होगा। तो यह हमेशा, यह सिर्फ पानी के लिए नहीं है बच्चों, हर जगह हमें स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को ध्यान में रखते हुए कार्य करना चाहिए। हमें हमारे प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। जैसे हमने हमारे सुविचार में ही देखा है कि यदि आप प्रकृति को गहराई से समझोगे तो कैसे कि प्रकृति हमें सिर्फ देती रहती है, हमसे वो कुछ मांगती नहीं। इसलिए हमें प्रकृति को क्या करना है, स्वच्छ रखना है, सुंदर रखना है। तो चलिए बच्चों, आज हमने दो यातायात के साधनों की जानकारी प्राप्त की है, थल जल, जिसमें एक आया है बस स्थानक जो थल मार्ग का उदाहरण है और एक बंदरगाह का दिया है जो जल मार्ग का उदाहरण है। आगे कक्षा में हम और आगे की जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक धन्यवाद।